डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी फिर से 22 क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 11 डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स का एसेंशियल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का 22 इज़ द लास्ट क्वेश्चन। टी.आर. जैन की बुक है बच्चे ये स्टैटिस्टिक्स की, और हमने सबसे पहले रेंज के क्वेश्चंस किए थे। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीटेड क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में आता है लॉरेंज कर्व के क्वेश्चंस, ठीक है। लॉरेंज कर्व, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थ्योरी आपको आनी चाहिए कि क्या होती है लॉरेंज कर्व और कहाँ पर यूज़ की जाती है। बेसिकली लॉरेंज कर्व के लिए कोई फॉर्मूला नहीं गिवन है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लॉरेंज कर्व है, अगर ये डाटा अगर रिप्रेजेंट करना है तो लॉरेंज कर्व के थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए 22 क्वेश्चन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक बार फिर से देखिए, जब हमने ये स्टार्ट किए थे आपको फॉर्मूलाज दिखाए थे बच्चे, फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है 22, ठीक है। ये पूरा बॉक्स आपने अच्छे से लर्न करना है। MCQs, देयर आर सो मैनी MCQs क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है जी। देखिए इसको और क्या बोलते हैं जो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कौन सी कैटेगरीज के अंडर आते हैं? डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेज। देखो मेयर्स बेस्ड ऑन स्प्रेड वैल्यूज के अंडर ओनली रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस आते थे। मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेज तो मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोला जाता है। देखिए लॉरेंज कर्व अकेली दिखाएगी, एब्सोल्यूट मेयर्स के अंडर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ इसको, ठीक है जी। और इसी के साथ एक बार मैं आपको यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन में बच्चे दिखा देती हूँ। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जब भी आपने लर्न करना है, ये जो बॉक्सेस में गिवन है ये भी आपने बहुत अच्छे से इनको भी रिवाइज करना है। इससे आपको बेसिकली लास्ट वाला जो फॉर्मूलाज हमने वो क्यों क्रिटिसाइज किया, वो छोड़कर अब न्यू क्यों इन्वेंट किया गया, बिकॉज ऑफ दैट सम ऑफ द लिमिटेशंस थी उसकी, ठीक है। क्या थी कि वो नेगेटिव को, जो मेजर उसकी लिमिटेशन थी वो नेगेटिव को इग्नोर करता था, ठीक है। यहाँ से आपने ये बोले भी और ये भी आपने रीड करना है कि वो हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवाइज करना है आपको। बस रिवाइज करते जाओ अगेन एंड अगेन, आपको अपने आप ही हैप्चुअल हो जाओगे, अपने आप ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, एज सच नो नेसेसिटी ऑफ इट। देखिए फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिकल डाटा जब गिवन होता है तो उसको हम डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, और वी कैन ऑल्सो से दैट स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है जी। सीरीज वही आपको बताएगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सीरीज इन द स्टैटिस्टिक्स। पर उन सीरीज के अंडर भी नेक्स्ट फॉर्मूला से कि हम उन सीरीज के अंडर कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर मेथड्स तो इंडिविजुअल के अंडर थे, आपको एक बार बच्चे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो आप इनको रिपीटेडली देखते रहना, ठीक है। देखते रहने से भी ना आपको इसके पता लग जाएगा, फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे कि हाँ भी डिस्क्रीट के अंडर ओनली 2 वेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, फ्रीक्वेंसी एरेज भी बोला जाता है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में करते हो, मैट्रिसेस एरेज करते हो ना आप, उसमें सेल्स वगैरह होते हैं। चलिए जी ये भी हो गया ना। अब थर्ड वाला मैथड भी एक बार आपको दिखा दे, ये थर्ड वाला है, ये रहा बच्चे, ठीक है। उसको फ्रिक्वेंसी एरे, देखिए एक MCQ का क्वेश्चन और निकल गया है, उसको फ्रिक्वेंसी एरेज बोला जाता है जो डिस्क्रीट वाली सीरीज होती है। इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज को, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ 3 मेथड्स हैं इन with the help of continuous series when in the question continuous series is given, तो हम किस वे से फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर कुछ मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो एंड उसको सीरीज को देखते हुए। बस बच्चे यही बताना था इसमें, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये भी कर लेना। ईजी से, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। वेरी इजी से क्वेश्चन है। और ये भी होगा, इसका फॉर्मूला फिर से आ गया,
हाँ जी हाँ, एक ये वाला आया बहुत अच्छा से, वेरिएंस। ये बच्चे आपको ना ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लेना कि अकेला वेरिएंस कैसे फाइंड आउट। देखो, वेरिएंस इज अनदर मेजर्स ऑफ, बेसिकली गिवन नहीं है आपका जो चार्ट अभी हमने डिस्कस किया ना, उसमें गिवन नहीं है, तो आप अपने अभी थोड़ा सा इसका शॉर्ट नोट टाइप रेडी कर लेना, ठीक है। द टर्म वेरिएंस वॉज फर्स्ट यूज बाई आर ए फिशर इन 1918। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए सिंबॉलिकली, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एस डी स्क्वायर कर दीजिए या सिंबल के साथ एक ही सेम ही बात है ना। कैलकुलेशन, अब ध्यान से देखिए 3 टाइप्स की कैलकुलेशंस गिवन है, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। तीनों में डिफर है। एक्चुअल मीन मेथड हमेशा हम मीन लेके चलती है, एज्यूम्ड मीन मेथड में एफ एग्जिस्ट करने लग जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड में एफ डैश का थोड़ा सा आपको पता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं कहाँ डिफर करती है, ठीक है। और इसके ये क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है जी, ये क्वेश्चंस भी आप रिवाइज कर लेना, बस इजी सी है। उन मेथड्स को देखिए, ऊपर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस। जब वेरिएंस लिखा होगा आप तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वेरिएंस कहाँ से आ गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं लिखा हुआ, तो ये वेरिएंस क्या चीज़ आ गई। तो डायरेक्टली इसका ये वाला फॉर्मूला, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वो फॉर्मूला पुटअप करके आपने, इट मीन्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही पड़ेगा, तो आपने उस वे में इस क्वेश्चन को कर लेना है, ईजी से वे है, ठीक है जी। बच्चे मैं ट्राई करूँगी कि जो यहाँ पर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी है ना, जैसे कि यहाँ है नहीं, जो यहाँ पर इन बिटवीन द चैप्टर एंड, ठीक है, वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी अपलोड कर दिए जाए आपके लिए। उसके बाद है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये आप कर चुके, पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करने से पहले वेरिएशन अकेला कर लेना जरूर आपने अच्छे से। ये तो आप कर ही चुके, ये तो हम कर ही रहे हैं ना कोफिशिएंट, पर वेरिएशन अकेला कहीं नहीं आया, ये बात का ध्यान रखना। और इसकी डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है। ये छोटे छोटे से शॉर्ट नोट टाइप रिवाइज कर लेना आप, बस बच्चे यहाँ से तो फिर से डिफरेंट नहीं, बस अब तो ये ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका बच्चे चैप्टर आपका। ये तो इलस्ट्रेशन है जो स्टार्ट हुई हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करी है इन्होंने फिर से, ठीक है जी। ये बस अब ये छोड़ देते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन पे वापस आते हैं बच्चे। 22nd क्वेश्चन नंबर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखा हुआ है, ये वो वाला वेरिएंस नहीं लिखा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और सीरीज़ कौन सी है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है बस। और जी एक्सक्लूसिव गिवन है ना डाटा, ये सीरीज़ जो है क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है ऑलरेडी, अगर ना होती तो हम फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट एक्सक्लूसिव सीरीज़। ये सब कुछ हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, देख लेते हैं फटाफट से। एस्टिमेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा गिवन है जी, ठीक है, आपने देख लेना जहाँ पर भी करना चाहते हैं आप नोट डाउन, बस आप प्रैक्टिस किया करो बच्चे, नोट डाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करो हर चीज़ की, बस उससे आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके फॉर्मूलाज वगैरह अपने आप ही लर्न हो जाएंगे आपको। देखिए जी, क्लास इंटरवल मिड वैल्यूज़, यहाँ पर आपको मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, एम फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्लास इंटरवल इग्नोर हो जाती है, इस एम के बेसिस पर ही हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं। एफ गिवन है, एफ इंटू एम, ठीक है जी, सिग्मा एफ एम हमारे लिए कहाँ हेल्पफुल होगा, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के केस में मीन फाइंड आउट करने के, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 40 हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू एम माइनस मीन, ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लिखना है, एम माइनस एम मतलब मिड वैल्यूज़, ठीक है जी, 10 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 30 30 माइनस 40 माइनस 10 50 माइनस 40 10 ओनली 10 70 माइनस 40 30 90 माइनस 40 50, ओके जी, दिस इज द एक्स वैल्यू, डेविएशंस फ्रॉम मीन वैल्यूज। और जी एक्स स्क्वायर आपको पता है कि इसी वाली वैल्यू का साथ वाली का एडजॉइनिंग का स्क्वायर कर देना है। चलिए स्क्वायर भी होगा, 3 3 ज़ा 9 1, ये 3 3 ज़ा 9 है ना, 5 5 ज़ा 25, डबल जीरो से हम साथ लगा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं जी एफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपना यही वाला लेना 900 100 100 वाला,
और इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर देंगे, एफ फ्रिक्वेंसीज के साथ। 81 इंटू 900, 40 इंटू 100, 66 इंटू 100, 49 इंटू 900, 14 इंटू 2500। अब हम इस सीरीज़ का एफ एक्स स्क्वायर का सम अप कर देंगे, समेशन कर देंगे, सम कर देंगे जी। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 162600। बस जी वेरी इजी से क्वेश्चन है। मीन आ गया जी हमारे पास, मीन की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुटअप कर देना, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी वैल्यूज़। यहाँ पर फिर मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर रूट आना बच्चे, ठीक है, रूट आएगा ना, जब हम रूट से पूरा कंप्लीट हल कर देंगे तो रूट खत्म, रिमूव हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ 25.50, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। 25 यही वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, 25.50 अपॉन 40 इंटू 100। ये वाला डेसिमल फिर से रिमूव करके पूरा हम कंप्लीटली हल कर लेंगे। कितना आंसर आया जी, 63.75। बच्चे देखो वैसे तो बहुत ध्यान से किए हुए हैं सभी क्वेश्चंस, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, तो काइंडली आपने अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी मेरे इनके नोट्स पे ऊपर मतलब वो मत रहना कि हाँ बिल्कुल ओके हैं, कि कहीं मिस्टेक नहीं होएगी, ठीक है जी। इंसान गलतियों का पुतला है, तो ध्यान रखना बच्चे इस बात का कि कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा चेक करते रहना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत ध्यान से खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके किए हुए हैं, बट फिर भी आप चेकआउट करते रहना। सो काइंडली स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 22 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी हैप्पी, बाय बाय।